हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आया हूँ 25 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आइए जानते हैं 25 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है और यह नए चावल का स्वागत करने के लिए नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर जो उड़ीसा में जिले हैं वो 30 हैं और लोकसभा सीट है यहाँ पर 21 और राज्यसभा सीट है 10। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और जो राज्यपाल हैं गणेश लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं का ब्रिटिश ओपन किसने जीत लिया है? सूपिया पोपोव, इन्होंने ये खिताब जीता है और इनकी जो रैंक थी काफ़ी पीछे थी, 300 के करीब, और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सभी को नल के पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने 2023 तक सभी व्यक्तियों को 100% स्वच्छ जल प्रदान करने की घोषणा की है और सभी के घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में खेल के 3 सेवानिवृत्त महान खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो यह कौन है? रिटायर्ड हो चुके वो खिलाड़ी हैं। जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये लीसा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने विश्व कप भी जीता है महिलाओं का। और जहीर अब्बास हैं, ये पाकिस्तान के हैं। जहीर अब्बास छठे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जिन्हें क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में रखा गया है और जैक कैलिस चौथे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान बाजार 2025 तक कितने गुना बढ़ने की उम्मीद है? तो यह है 3 गुना। 2025 तक यह डिजिटल भुगतान 3 गुना बढ़ जाएगा। वर्तमान में 160 मिलियन अद्वितीय मोबाइल भुगतान उपयोगकर्ता हैं और 2025 तक 5 गुना बढ़कर 800 मिलियन तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में $10 मिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया है? तो यह है सऊदी अरब। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखे हैं। तो सऊदी अरब ने ये सौदा निलंबित कर दिया है। यहाँ पर आपके ऑप्शनों में सऊदी अरब नहीं है, इसको हम पीडीएफ में करेक्शन करके देंगे। तो ये किससे किया है आपको ये जानना है। तो ये चीन से किया है। तो किसने किया है? और सऊदी अरब ने किया है। और अब यहाँ पर चीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। राजधानी बीजिंग है, मुद्रा चीनी युआन है सऊदी अरब में, और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और मुद्रा यहाँ की सऊदी रियाल है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सऊदी अरब ने ये सौदा निलंबित कर दिया है चीन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल में निम्न में से एक एफसी ने यूरोपीय चैंपियंस लीग को छठी बार अगस्त 2020 में जीता है। तो ये किस में जीता है? बायरन म्यूनिख, इन्होंने ये जीता है और इस सीजन की प्रतियोगिता में इन्होंने 11-11 से ये जीता है। ये ऐसा करने वाली पहली टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी? तो ये हमारे जो राजमार्ग मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह है सोनम गयाल दर्शन। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये लद्दाख के हैं
इन्होंने यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया है उनकी शिक्षा के लिए, और सरकार के जो स्कूल हैं उनमें अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम किया है, इसलिए इन्होंने यह पुरस्कार दिया जा रहा है 2020 का शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच मालदीव निंगथौजम ने एक मोबाइल गेम पोरो बॉय विकसित किया है। वह निम्न में से किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। जी हाँ, ये कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और उन्होंने ये गेम लॉन्च किया है, बनाया है। और लीरुम फे यहाँ का एक कपड़ा है, मणिपुर का पारंपरिक कपड़ा है। इस कपड़े का मास्क पहनकर वह अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगा और अपनी यात्रा के दौरान अंक अर्जित करेगा। जो लड़का है वो कोरोना से बचने के लिए गेम में भागेगा और उसी बीच में जो टास्क होंगे उनके द्वारा उसे अंक प्राप्त होंगे। इस तरह का गेम इन्होंने बनाया है। और यहाँ के जो जिले हैं मणिपुर के वो 16 हैं और लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसने सोने की परख और हॉलमार्क केंद्रों के लाइसेंस के पंजीकरण और नवीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? तो ये हमारे मंत्री हैं रामविलास पासवान, इन्होंने हाल ही में ये ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाइपर लोकल सूचना प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट का अध्ययन किया है? तो यह है स्नैपचैट। ये आपको याद रखना है, स्नैपचैट पे सूचना प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गुलामों के व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 अगस्त। यहाँ यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। 22 से 23 अगस्त 1791 की रात में सेंटो डोमिंगो में विद्रोह की शुरुआत की गई और जिसमें ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार की उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह 23 अगस्त 1998 को हैती में पहली बार मनाया गया। तो वहाँ पर ये जो जिसमें ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार शुरू हो गया था सेंटो डोमिंगो विद्रोह की शुरुआत में, तो वहाँ से ये जन्मा है। गुलामों के व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। आपको याद रखना है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बिग सॉल्यूशन।